नमस्कार, एचके न्यूज़ में स्वागत है और आज हम हैं सिवनी जिले के छपारा विकास खंड के बड़पानी गांव में। यहाँ पर जो किसान हैं, यहाँ के रामदयाल सिंह, उनके बेटे हैं शिवांश ठाकुर और विवेक ठाकुर, जो यहाँ पर मशरूम की खेती कर रहे हैं। हाल ही में आज यहाँ कलेक्टर का दौरा हुआ था। उन्होंने यहाँ आकर देखा किस तरीके से मशरूम की खेती की जा रही है और इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहाँ पहुंचकर चर्चा की है। क्या कुछ कलेक्टर साहब आई थी यहाँ पर, क्या उनसे चर्चा हुई क्या? जी, कलेक्टर साहब आई थी आज और उन्होंने आज हमारा ये पूरा मशरूम का प्लांट देखा और उन्होंने देख के जैसा अधिकारियों का बिहेवियर रहता, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े अधिकारी ने हमें काफ़ी समय दिया और उन्होंने कहा कि इसमें आप और अच्छा प्रोडक्शन लीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए, जिससे ये जो लोग और जो ऐसे छोटे हैं 1-2 एकड़ के किसान हैं, जो कम जगह में अधिक ये जो कार्य कर सकें, ये कार्य को और बढ़ाइए, ऐसा उन्होंने बताया। और हम लोग अब ऐसा कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें इस प्लांट को और बढ़ा सकें, जिससे और भी जो आज मुनाफा कमा रहे हैं, वो और भी गरीब से गरीब लोग जो है इसमें अपना इनकम जनरेट कर सकें। मेरे में दिखाएं किस तरीके से की जा रही है। आप इधर आ जाइए और मुझे बताइए कि ये जो कमरा है वो कितने जगह एरिया पर है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है और कब से आपने इसको लगाया है और एक महीने में कितना आप मुनाफा कमा लेते हैं और इसको बेचते कहाँ हैं? जी। देखिए, ये हमने ये बटन मशरूम लगाई हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको ये बटन मशरूम की अभी जो फसल अभी आ रही है और अभी हम इसकी रोज़ इसमें इसका तुड़ाई करते हैं। 3 से 4 किलो, 4 से 5 किलो बैगिंग के हिसाब से अभी हमारा लगभग 100 से 150 बैग अभी जिसका हमें उत्पादन निकल रहा है। और बाकी अभी हमारा ये ऑयस्टर जो एक और दूसरी वैरायटी है, उसका भी अभी हमने नई फसल लगाई हुई है, जिसका अभी समय लगेगा। उसमें इसमें ये है कि हम रोज़ 3 से 4 किलो मशरूम निकाल रहे हैं और लगभग मार्केट में 250 से 300 रुपए किलो में इसको हम बेच रहे हैं। इसको बेचने कहाँ ले जाते हैं, किस तरीके से अभी हमने अधिकतर अभी हमने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप में। मशरूम जो लोग ले सकते हैं, जहाँ हमने आसपास के लोगों को हमने जोड़ा हुआ है और काफ़ी हमें उससे डिमांड आ रही हैं और हम अभी सोशल मीडिया के ही तरीके से भी मशरूम बेच रहे हैं और उसका भी हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और यहाँ जो इस क्षेत्र के किसान हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ जो कलेक्टर आई थी संस्कृति जैन, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि आप इसको बड़े स्तर पे करें और भी किसानों को प्रोत्साहित करें। इस पर किसानों को लेकर क्या कुछ संदेश देंगे आप? किसानों को लेकर मैं यही कहूँगा कि किसान किसानी कर सकता है, लेकिन उसके साथ भी अगर वो अपने बाड़े पीछे अगर उसके घर के पीछे अगर छोटी-मोटी जगह डली है, तो वो 20 बाई 10, 10 बाई 10 के उसमें भी वो आराम से ये खेती कर सकता है। इसके लिए एक छोटी-सी ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। उसकी अगर वो ट्रेनिंग अगर उसने ले लिया है, तो ये सब जो हम एक बार हम अगर उसको उपलब्ध अगर कराना है, चाहे इसकी प्लास्टिक हो, चाहे उस खाद के रूप में जो भी है, तो वो अगर हम ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं। अगर कोई किसान हमसे संपर्क करे और हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। लेकिन आराम से कोई भी किसान इसको 10 बाई 10 के पीछे जो खाली जगह में कर सकता है। एक्चुअली थोड़ा-सा इसमें ये है कि इसमें एक थोड़ा-सा ठंडा तापमान होना ज़रूरी है। अभी हमने इसको बाहर इसलिए लगाया हुआ क्योंकि अभी ठंडी है, जो टेम्परेचर है, जो मशरूम के अभी अनुकूल है। अभी इसको गर्मी में हम ऐसे खुले में नहीं लगा सकते, इसको गर्मी में हमें अंदर कमरे में लगाना पड़ेगा। अभी जो 4 महीने जो रहते हैं, 4-5 महीने आपके अक्टूबर से फरवरी तक, ये फरवरी तक आप बाहर इसकी मशरूम की खेती कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरे सिलसिलेवार ढंग से यहाँ विवेक ने बताया कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है। क्षेत्र में परंपरागत खेती से हटकर भी किसान अपना छोटा-मोटा एक व्यवसाय रोजगार इस तरह से शुरू करते हैं। इसी के चलते आज सिवनी की कलेक्टर संस्कृति जैन यहाँ बड़पानी गांव पहुंची, जहां उन्होंने मशरूम की खेती किस तरीके से यहाँ की जा रही है और उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर उन्होंने यहाँ चर्चा की और लोगों को यहाँ पर इससे जुड़ने और इसका बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ लोगों से बातचीत की है। एचके न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन मिल सके। अंत में आप कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है यहाँ पहुंचकर वो जरूर देखिएगा।
अभी मैं जा रही हूँ हमारे अनुभूति कार्यक्रम के लिए। जी जी तो रास्ते में हमने क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं कि अभी हम एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं। साथ में इनके बारे में मैंने सुना था कि ये अच्छी उन्नत खेती कर रहे हैं और उन्नत कृषक हैं। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए कृषि कार्य एवं हॉर्टिकल्चर कार्य से उन्नत खेती करते हुए अच्छी मार्केटिंग के थ्रू अच्छा कार्य किया जा सकता है, ताकि हमारे छोटे से छोटे प्लॉट और बड़े से बड़े किसान अलग-अलग गतिविधियों को एक साथ करके कमा सकते हैं। तो उसी को समझने के लिए मैं यहाँ आई थी आज। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और संज्ञान में लाऊँ, जिस तरीके से हमारे यहाँ का संजय सरोवर बाँध काफ़ी बड़ा है और उससे सिंचाई और पेयजल तो मिलता ही है। हुँ। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में जो संजय सरोवर बाँध है उसमें पर्यटन को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जाएँगे आपको? जी, आपने सजेस्ट किया है तो पक्का देखेंगे। पूर्व की साथ तरफ ही तो हमने संजय सरोवर बांध की साइज़ देखते हुए प्रपोज़ल भी भेजा है कि उसमें नवकरणीय ऊर्जा के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसका सर्वे होने के बाद उसके बारे में जी, बता क्योंकि जिस पाएँगे। तरीके से बरगी बाँध में आपने देखा होगा शिप वगैरह चल रही हैं, वहाँ बहुत अच्छा बनाया है, तो बिल्कुल। यहाँ पर भी आयाम है जी। पर्यटन को लेकर। ठीक है। जी।